सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी विवेक सर के शेर और शेरनियाँ इस वीडियो को देख रही हैं और देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आपका 2026 के आपके 20 फरवरी के पेपर में जो है सामाजिक विज्ञान के इतिहास में जो है इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेंगे। और आप लोग मेरे पहला प्रश्न देख चुके हैं, पिछला प्रश्न कि कितना मेरा क्वेश्चन लड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आपका लिखा है, वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप के मानचित्र में दिए गए बदलाव को ख़त्म करना, पुरानी राजशाही को बहाल करना और यूरोप में शांति संतुलन बनाए रखना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? तो आप लोग इसके बारे में लिखिएगा कि मेजनी इटली का एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। उसने इटली का एकीकरण के लिए यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। ज़्यादा याद हो तो इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 नंबर वाला प्रश्न को कम से कम आपको 5 से 6 लाइन लिखना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कम से कम आपको 1.5 पेज या 2 पेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट यूआई क्वेश्चन है आप लोग के। रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? तो इस नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। इसका अर्थ था कि सैन्य शक्ति के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, न कि भाषणों के बहुमत के प्रभाव से। इसके बारे में आप लोग और सब लिख सकते हैं कि उसने नियम लगाया कि घर घर से एक आदमी सैनिक में निश्चित रूप से रहेगा। ये सब पेपर में आए तो कम से कम 6 लाइन लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया गया? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया कैसे? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? अगला है, पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखें। स्लम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई? और अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है? इन्हीं आपके 11 प्रश्नों में से लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी हिस्ट्री का पूछा जाएगा। इतना ही रट कर जाइए, एकदम बल्ले बल्ले आपका कल होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मुझे आपकी लग रहा है कि महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें और एक क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से रट के जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में और इन्हीं 11 गेस के लघु उत्तरीय प्रश्नों में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी 2 नंबरिया प्रश्न हैं इसको आप लोग जितना 11 को क्वेश्चन डालें, इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छा से कर लीजिए और अपने भाषा में और जोड़ उड़ के पढ़ उड़ के कहीं से किताब से, फेयर से, नोट्स से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, तभी जाके आपका कल्याण है। और 5 नंबरिया प्रश्न विशेष रूप से बिस्मार्क और महात्मा गांधी देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत अदर चीज़ों को देख लीजिएगा, जैसे मेजनी काउंट महोदय गैरिबाल्डी के बारे में। और मैं और वही क्वेश्चन आपके पास भेजता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, टाटा बाय बाय।